गांव नहीं रहेगा तो पुल कैसा? हाँ, पुल में कैसे चढ़े? जब गांव उजड़ गया तो पुल में कैसे चढ़ेंगे? पहले तो उधर था नदी, ठीक है, और उसके बाद कट के फिर इधर आ गया है। नदी का कोई ठिकाना नहीं, कभी इधर आ जाता है, कभी उधर आ जाता है। हेलो विकास, कहाँ हो? अररिया ज़िले के कुर्साकाटा सिकटी के बीच बसा ये पररिया नाम का इलाका है। ये इलाका बकरा नदी के अभिशाप से परेशान है और नौबत ये है कि जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ ये लगभग 10 साल पहले बनना शुरू हुआ और ये पुल अब तक अधूरा है। पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि ये पुल जो है उधर से बनना स्टार्ट हुआ था 2012 के करीब, लोग बता रहे हैं, लेकिन जब तक वो पुल कंप्लीट होता नदी ने अपना रुख बदल लिया, अपना रास्ता बदल लिया और एक नया पुल बनना शुरू हुआ। नया पुल जब तक कंप्लीट होता नदी ने फिर रास्ता बदल लिया। अब ये भी पुल अधूरा है और करोड़ों की लागत से बना हुआ ये पुल अब किसी काम का नहीं है। बिहार के सीमांचल इलाके में सालों साल आने वाली बाढ़ और निरंतर नदी कटान से होने वाली तबाही कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सरकार जब किसी नदी पर एक अदद पुल बना देती है तो लोगों की उम्मीदें जाग जाती हैं। एक दशक पहले अररिया के सिकटी प्रखंड में कुछ ऐसा ही हुआ। गूगल अर्थ की टाइम लैप्स टूल की मदद से निकाली गई इन सैटेलाइट इमेजेस से पूरी कहानी समझिए। सिकटी प्रखंड से बहने वाली बकरा नदी के पररिया घाट पर 2012 में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से 6 पिलर का एक पुल बनना शुरू हुआ, लेकिन काम होते होते पिलर बढ़कर 8 हो गए और खर्चा बढ़कर 20 करोड़ पहुंच गया। लेकिन पिलर बनाने के लिए खोद कर निकाली गई मिट्टी को वहीं छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से 2016 आते आते नदी पुल से बाहर भागने लगी। 2018 तक पुल किसी काम का नहीं रहा और लोग वापस चचरी पर निर्भर हो गए। ये मंजर सैटेलाइट इमेजेस से आप साफ देख सकते हैं। 2019 में वापस नदी पुल के ठीक नीचे से बहने लगी, लेकिन 1 साल के अंदर ही पुल एक टापू में रह गया और चारों तरफ नदी बहने लगी। ऐसी सूरत में पुराने पुल से करीब 100 मीटर की दूरी पर जून 2021 में एक नए पुल का निर्माण शुरू किया गया, जिसे 1 साल में पूरा कर लेना था। लेकिन जून से नवंबर आते आते नदी निर्माणाधीन पुल से भी बाहर निकल गई। यानी लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल भी जब मुकम्मल होगा तो लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मजबूर ग्रामीणों ने वापस नदी पर चचरी पुल बना दिया है। पुराना वाला पुल जो है 2012 से शुरू हुआ है। अच्छा, 2012 में शुरू हुआ। कितना पाया पहले बनना था? पहले बनना था 5 पाया 4 स्पेन का पुल बनना था, लेकिन ठेकेदार इंजीनियर जो है दोनों मिली भगत से जो कुछ बढ़ा जो एस्टिमेट नहीं रहने के कारण वह पुल जो है स्थगित हो गया। अच्छा, तो बना ये पुल अभी कितने पाया का है? ये अभी जो है बना हुआ है 8 पाया है, 7 स्पेन है। अच्छा, लेकिन वो फिर किसी काम का नहीं रहा है ना? वो किसी काम का ना, नदी वहाँ से जो है रिटर्न हो गया पश्चिम। नदी के पुल से इधर उधर भागने की वजह बताते हुए स्थानीय ठेंगापुर पंचायत के मुखिया प्रदीप कुमार झा कहते हैं, पुल के पिलर बनाने में जो मिट्टी निकली उसे ठेकेदार ने हटाया नहीं, जिससे नदी का पानी ब्लॉक हो गया और नदी दूसरी दिशा में भाग गई। गलती क्या हुई, जो पुल का जो पाया बना तो मिट्टी जो निकला वो मिट्टी वहीं रह गया, उसको किसी ने वहाँ से ठेकेदार ने हटाया नहीं। ठीक है, तो पानी ब्लॉक हुआ, पानी अपना रास्ता खोजा, नदी पश्चिम तरफ भागना शुरू किया। ठीक है, तो ये पुल बनी, हाँ, अप्रोच नहीं बना, अप्रोच आधा अधूरा बना। बरसात आ गई, बरसात में बाढ़ आई, इधर चूँकि अवरोध था आगे से नदी निकल गई। ठीक है, उसके बाद फिर 2 साल से ऐसे रहा। इस साल फिर नया टेंडर हुआ है और पुल बन रहा है, और अभी भी जो पुल बन रहा है वो नाकाफी है। बकरा नदी के कटान से इस इलाके में सैकड़ों घर कट चुके हैं। प्रदीप बताते हैं, इस नदी का नाम ही बकरा है। ये वक्र चलता है, यानी आड़ा तिरछा चलता है। इसलिए जब नदी को बांध बनाकर रोका नहीं जाएगा, पुल बनता रहेगा और नदी भागती रहेगी। सही एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं नदी को। एक तो नदी को बांधना होगा, ठीक है, यहाँ मोड़ है नदी का, तो नदी इधर से उधर, ये नदी का नाम ही है बकरा। हाँ, ये बकर चलता है और बहुत देख रही हैं कि बहुत गहराई नहीं है, उथली नदी है ये। अभी यहाँ अगले बार 200 मीटर के बगल में
हाँ, और बालू का एरिया है, ये बालू इसी नदी का भरा हुआ बालू है ये सब। हाँ, तो इसको काटना बहुत आसान है, नदी काट के बगल चली जाती है। इसीलिए जब तक कम से कम 500-700 मीटर से आगे से बांध के नदी को नहीं पुल में घुसाएगा, तब तक ये पुल ऐसे बनता रहेगा और नदी भागती रहेगी। स्थानीय ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों से शिकायतें हैं। अनीता देवी का घर नदी के मुहाने पर है। उन्हें डर है कि इस साल उनके घर के साथ साथ परड़िया गांव भी नदी में विलीन हो जाएगा। पुराने पुल पर दुकान चलाने वाले हरिप्रसाद मंडल चाहते हैं कि सरकार बोल्डर पिचिंग करवाकर पहले गांव को बचाए, नदी को रोके, फिर पुल बनाए। पुलवा बन रहा है, कहता चिरमन होगा, जियो पैक बोरा होगा, बोल्डर होगा, हमारा घर कट जाएगा, मेरा गांव कट जाएगा, तब होगा क्या फायदा है? हाँ, तो कितना घर कटा है यहाँ पे? कितना ने 5 घर कटा है यहाँ। अच्छा, अभी आपके घर पे आ गया है। छठवां में मेरा ही है। अच्छा, ये कौन सा अगर पुल होगा साल भर के बाद, अगर कुछ नहीं होगा ये नदी में, तो हम लोगों के क्या परिस्थिति होगा? ये बाढ़ में कोई सरकार आके देखता है कि बाढ़ में क्या होता है, नहीं होता, हम लोग किस तरह से गुजारते हैं? उसका माँ बाप कोई नहीं है। इलेक्शन होता है, वोट देते हैं, जिताते हैं, बस गया अपना घर। बोल्डर पिचिंग के अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ। कितना बार गया विधायक के पास, वो भी कुछ नहीं सुनवाई कहता है। कहता समय आएगा फिर चले जाता है अगले साल, फिर आएगा समय फिर अगले साल चले जाता है। ऐसे काम नहीं होता है। आप लोग चाहते पहले बोल्डर पिचिंग हो तब पुल बने? जी सर, हाँ, हम सोचते हैं कि पहले बोल्डर पिचिंग हो, उसके बाद पुल बने, क्योंकि गांव नहीं रहेगा तो पुल कैसा? हाँ, पुल में कैसे चढ़ेगा? जब गांव उजड़ गया तो पुल में कैसे चढ़ेंगे? बिहार में भाजपा जदयू की साझा सरकार चल रही है। अररिया के सांसद भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह हैं और 2020 में भाजपा के टिकट पर विजय कुमार मंडल लगातार दूसरी बार सिकटी के विधायक बने हैं। मैं मीडिया ने इस पुल को लेकर जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने पुल की पूरी कहानी हमें सुनाई और बताया कि नदी वहां सी शेप में हो गई है। उसे सीधा करने का प्रयास किया गया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि नदी को नए पुल के नीचे लाया जाए। वहाँ पर जो है वो सी एरिया के तरह जो है वहाँ कटा हो गया है, सी के तरह। तो वो जो है सी के तरह, तो पहले जहाँ बह रहा था वहाँ से छोड़ करके वो आगे बढ़ गया। वहाँ जब हम लोग पुल बना रहे हैं तो उससे फिर आगे बढ़ गया है। तो इससे प्रॉब्लम, और सीधा जो है हम लोग एक बार प्रयास किए थे कि जो सीधा हम लोग चैनल बना दें। तो लोकल लोगों में जो है भिन्न भिन्न लोगों का ज़मीन है, कोई तैयार होता है, कोई नहीं होता है। जो हमको इतना ही ज़मीन है, हमको बदले में क्या मिलेगा, ये वो, तो वो भी जो है व्यवस्था हम लोग का नहीं चल सका। जो सीधा हम लोग अगर चैनल को कर दें बकरा नदी को परड़िया घाट के पास, तो वो नदी जो है फिर वो जगह पर चला आएगा, तो फिर पुल में जो है काम करेगा जो पहले के बना हुआ है। लेकिन फिर जो है वहाँ कट करके फिर उससे भी आगे बढ़ गया है। वो जो दूसरा पुल बना रहे हैं उसके भी आगे कट गया है। हाँ, फिर से क्या उसको रिप्लान किया जाएगा? तो रीप्लान तो अभी तो फिर हम लोग प्रयास में है कि जो वो जो दूसरा पुल है उसी के अंदर वो जो है चैनल को हम लोग लाएं, ताकि उसी में जो है वो काम करता रहे। इसमें हम लोग लगे हुए हैं, जो चैनल को फिर पुनः उसी धारा में लाएं जहाँ की दूसरा पुल हम लोग बनाए हैं। आगे उन्होंने बताया कि परड़िया गांव को बचाने के लिए बोल्डर पिचिंग करवाई जाएगी। सरकार को जो है यहाँ से प्रस्ताव वगैरह जो है भेजा गया है। वहाँ बोल्डर पिचिंग जब तक नहीं होगा चैनल पर, तब तक वो धारा परिवर्तन करता रहेगा। और फिर जो है बोल्डर पिचिंग का हम लोगों ने भी जो है कहा है, जो प्रस्ताव बना करके भेजिए, फिर हम लोग सरकार में जा करके उसको करेंगे व्यवस्था। मेरे पीछे जो आप ये गांव देख रहे हैं, कुछ महीने बाद हो सकता है ये नहीं रहे। गांव वालों की मांग है कि पुल बनाने से पहले सरकार यहाँ बोल्डर पिचिंग कराए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, मुखिया भी, वही कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले बोल्डर पिचिंग कराया जाए फिर पुल बनवाया जाए। लेकिन क्या सरकार इधर ध्यान देगी या फिर इसी तरह का लगातार काम करवाते रहेगी कि पुल कहीं और रह जाए और नदी कहीं और रह जाए? अगर आपके यहाँ भी विकास ऐसे ही सुस्त है, सो गया है या गायब है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विकास की तलाश में आगे हमें कहाँ जाना चाहिए।